Welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus और Christ. प्रभु यीशु के मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। And in this situation, we thank God that every day morning at 6:30 and evening 7 o'clock, except on Sundays, we are meeting and interceding and praying and worshiping and we are hearing the word. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मंडे से शनिचर तक हम रोज सुबह 6:30 बजे और शाम को 7 बजे प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Even though the devil has scattered us and there are obstacles and hindrances that we cannot come together, but due to media we are meeting in one spirit and worshiping and praying. और शैतान ने ऐसी परिस्थिति लाई है कि हम एक दूसरे से समक्षता में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये मीडिया के कारण हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। Wherever we are in one spirit. जहाँ भी है हम प्रभु की एक आत्मा में हैं। And the Bible is telling in the last days, और प्रभु का वचन कहता है आखिरी in दिनों the में, book of Amos, और आमोस की किताब 8th में chapter, Bible is telling that the word, there will be hunger and thirst for the word of God. और आमोस 8 में ऐसे लिखा है कि हमें प्रभु के वचन की प्यास रहने वाली है। The word of God, परमेश्वर का वचन, it will be hunger and thirst. हम उसके लिए भूखे और You प्यासे will रहने say वाले हैं। now हम कहेंगे that because of media we have Bible in our mobiles. और हम कहेंगे मीडिया के द्वारा हमारे मोबाइल पर बाइबल का वचन मिलता How है। it is possible for there will be hunger and thirst, they will not hear the word of God. फिर ये कैसा मुमकिन है अगर अब मोबाइल पे, यूट्यूब पर और लैपटॉप पर अगर प्रभु का वचन मिलता है तो हम कैसे प्रभु का कहेंगे कि हम प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे हो We will जाएंगे। read that word, Amos 8th chapter, maybe 13 to 14 verses, which is that? 13, 12, 13, 14, either one. Huh? 11, 12, हम लोग आमोस 8:11 पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। and खाली लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। खाली उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पापमूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। in the last days these things are going to happen. आखिरी दिनों में ये सब The बातें होने वाली youths है। are going to be panicked, the virgins are going to be panicked because different idols are in their lives, different like in the form of husband, wife, children, job, money, different idols will be ruling in their lives, and God is telling that in the last days this thing is going to happen. और प्रभु कहता है वचन में आखिरी दिनों में जवान और कुंवारी लोग बहुत भयभीत होंगे, उनके जीवन में अनेक प्रकार की मूर्तियां रहेंगे। वो मूर्तियां का एक दर्शक करके उनका काम हो सकता है, उनका पैसा हो सकता है, उनका परिवार हो सकता है, उनके पति या पत्नी हो सकते हैं। And we say that what has happened in the Old Testament, it is going to happen in the New Testament because it is a shadow. Old Testament is shadow of the New Testament. और हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में लिखा है वही नए नियम में लिखता है, क्योंकि पुराने नियम की परछाई है नए नियम। When Christ was there, what has happened? The same thing is going to happen in the end time. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था क्या हुआ वही अभी भी हो रहा है। In the end time when Jesus was there, he told, we have heard 2 Sundays message, और पिछले 2 इतवार हमने सुना है that when Jesus Christ was there from 21st chapter of Matthew और मत्ती 21 से हमने till सुना 28th chapter of Matthew, और 28 अध्याय तक, what has happened sequentially, और जो हम देखते हैं कि एक के बाद एक
क्या क्या होते गया Same है। thing is going to happen at the end time, at the end of this world before the rapture. और जैसे यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 21 से मत्ती 28 तक, वही बात हम प्रभु के आगमन के लिए बारे में पढ़ते हैं प्रगटीकरण में। For you to understand, I will tell that और हमें समझने के लिए पासवान in बताएंगे। Matthew 28 chapter 5, 9 and 12, 13 verse, he is telling that, that Hosanna, Hosanna, he said on the donkey, and he told that he is the king of the whole world. और मत्ती 20 में ऐसे लिखा, 21 में ऐसे लिखा है कि होसाना होसाना, राजाओं का राजा को होसाना, लेकिन वो राजा तो एक गधे पर बैठा था। And 12th and 13th chapter of 21 he is telling, remove the filthiness, sanctify yourself. और 21 के 12-13 आयत में ऐसे लिखता है कि आप में जो गंदगी है उसको निकाल So के शुद्धता की In ओर जाओ। 21 chapter he is telling, a human being who comes to Jesus Christ need to sanctify himself from all his filth. और 21 अध्याय में ऐसे लिखा है, जब हम उद्धार का अनुभव में आते हैं तो हमारे खुद को शुद्धिकरण के राह पर चलना Then you चाहिए। need to have faith in your life. You can move mountains. The problems will be disappearing if you believe on Jesus Christ after sanctification. और शुद्धिकरण के बाद में विश्वास के बारे में लिखा है कि अगर आपके पास एक राई के दाने के इतना विश्वास देगा तो हम पहाड़ भी हिला That सकते is हैं। 21 chapter 21 verse. और मत्ती 21 वचन। And then after that you need to work in the kingdom of God. And he gave example of two sons. God is telling one son, you go to the field. He is telling no, but he went. Another person told he will go, but he did not go. That is the call of your life, to serve the Lord in the field of Jesus Christ. और उसके बाद प्रभु बताता है कि जैसे दो बेटे थे, एक को पिता ने पूछा कि आप काम करने को जाइए खेती में, वो कहा मैं जाऊंगा और नहीं गया। दूसरे ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बेटा गया। उसका मतलब है हमारे जीवन की बुलाहट जो परमेश्वर ने हमें शुद्धिकरण के बाद बुलाहट दी है। Then in the same chapter he is talking about the vineyard, that you need not give your vineyard to somebody else, otherwise they will kill your servant, they will kill your own son. And your call should be, you only have to work in your call, not to give your call to another person. और वही इसी 21 अध्याय में प्रभु ये 3 बातों के बाद चौथी बात ये बता रहे हैं कि जिस बुलाहट से तुमको बुलाया गया है वो बुलाहट में हम बने रहना चाहिए। हमारी बुलाहट किसी और को नहीं देना So चाहिए। this is, he's talking about 21. और ये 4 बातें 21 में लिखी In the है। 22nd chapter he's telling, be prepared. Your wedding dress should be prepared for the marriage of Jesus Christ. और 22 अध्याय में लिखा है, मत्ती के 22 अध्याय में शादी के वस्त्र के बारे में कि हर दम कैसे हम तैयारी में रहनी है। If you don't have the marriage clothes, you will be kept in the put in the lake of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth. That is 22nd 13 verse it is written. और मत्ती 22-13 आयत में ऐसे लिखा है, अगर हम में शादी के वस्त्र नहीं है तो हमें ऐसे जगह डाला गया जाएगा जहाँ पे दांत पिसाना है और रोना धोना In है। the heaven there is marriage, but there is no relation between husband and wife. You all are like angels, Bible is telling. और परमेश्वर की वचन कहता है कि स्वर्ग में तो वो शादी है, लेकिन वो शादी एक का रिश्ता एक दूतों की That is जैसा है। 22nd 30 verse it is written, and 37 to 39 is telling that love your God with heart, mind, soul, and love your neighbor as one. That is the commandment he has given. और ये बातें शादी का जैसा रिश्ता है वो मत्ती में लिखा है 30 अध्याय में 22-30 में, लेकिन 38 से ऐसे पढ़ते हैं कि आपको प्रभु में दृढ़ रहना चाहिए। And in 23rd chapter he is warning the scribes and the Pharisees and the leaders and pastors and deacons that you have to be very, very careful. और 23 अध्याय में ऐसे लिखा है, एक चेतावनी दी है। किनको चेतावनी दी है? जो प्रभु के घर के रखवाले हैं, पासवान है, शिक्षक है, डीकन्स है, लीडर्स है, एल्डर्स है, उनको ऐसी चेतावनी दी गई है। And the same sequence
is going to happen in the new book of Revelation. और जो हमने मत्ती 21, 22, 23 से 28 तक ऐसे पढ़ते गए हैं, वही हम प्रगटीकरण में देख रहे हैं। And 24th chapter he is telling that the end time how it is going to happen. और मत्ती 24 में आखिरी दिनों की बातों के बारे में लिखा है। So that is there in the 25th this thing the resurrection. और वो है प्रभु का पुनरुत्थान। And then 26th chapter says preparation for the burial of Jesus Christ. और 26 अध्याय में लिखा है किस तरह से प्रभु का दफनाए जाने का क्रिया थी। And 25th chapter और 25 अध्याय में he is talking about the virgins. वो कुंवारी के बारे में लिखा That है। means he is talking about the judgment of God. वो प्रभु के न्याय के बारे में। After the rapture, after the coming of the Lord, the virgins, that is the church, will be judged. They will be from the church. 5 virgins will be there. They will be wise and 5 will be unwise. और प्रभु के आगमन के बाद जब न्याय का समय आता है, उस समय उस 10 कुमारी का न्याय होने वाला है। उस 10 कुमारी में से 5 जो मूर्ख थी और 5 जो सही थी। And then after 25th chapter again he is giving the parable of the king who goes to a far country and he gives his talents to different people. और 25 अध्याय में और एक कहानी में लिखा है किस तरह से वो राजा अपने जो चेलों को वो सिक्के देता है। That means after the tribulation he is going to judge the church. और पीड़ा के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का न्याय करने वाला Those who है। are holding his hand, they will be taken into heaven. Others, for other people, it will be gnashing and gnashing of the teeth. और जो प्रभु के वस्त्र को पकड़े बैठे हैं वो स्वर्ग के ओर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने वस्त्र को छोड़ा है And उनको दांत पिसाने parallelly, he is के going पास जाना to पड़ेगा। judge your gifts. और ये करते समय जो दान प्रभु ने दिए उसके लिए भी प्रभु हमारा If न्याय you have करने the वाला gift है। of singing song in the worship team, and if you are rejecting the call of God, your talents will be judged as per Matthew 25th chapter. उदाहरण की ओर अगर आपको वर्शिप की बुलावट है और वो बुलावट को आपको अपने धिक्कारा है तो उसके लिए भी न्याय होने वाला If है। God has called you for evangelism, God has called you for translation, God has called you for any gifts, and if you are rejecting the gifts of the Lord, you will be judged because you need to double your talents what God has given you. हमें हमारे लिए प्रभु ने कौन से भी दान दिए और क्या हमारी बुलावट है। हमारी बुलावट एक सुवार्तिक बनने के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए, एक ट्रांसलेशन प्रभु का वचन का अनुवाद करने के लिए, उसके लिए हमारा न्याय होने वाला है। 25th chapter we'll read after the end what is going to happen. 30 and 31 verse. 25th Matthew 25 30 31. और मत्ती 25 30 31 पढ़ेंगे आखिरी दिनों में क्या होने वाला है। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। So, at the end he is going to do the judgment of God. और जैसे हमने मत्ती 25 में लिखा है कि कैसे प्रभु का न्याय होने वाला And है। if you continue from 32 till 45 verse, 46 verse, you will see the sheep and the goats will be separated. और हम अगर आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं कैसी भेड़ी और बकरी को अलगाव करेंगे। Till that time we have studied last Sunday. ये सब हमने पिछले इतवार तक पढ़ा है। 26 we see that his crucifixion, and 27 28 his resurrection and commandment of Lord. और हम देखते हैं मत्ती 26 27 और 28 में हम देखते हैं प्रभु को क्रूस पर डालना, उसके बाद प्रभु का Now from this Sunday onwards, और उसका आरोहण होना। From this Sunday onwards we will go to the book of Revelation, a few chapters, and we'll see how it is the shadow here and how the world is going to be ended here also. और जैसे हमने मत्ती 21 से 28 तक पढ़ा है, उसकी परछाई अभी हम प्रगटीकरण में पढ़ेंगे कि वही बात दोहराई गई है। And we read Revelation 1st chapter 3rd verse and 8th verse.
और प्रकटीकरण 1 उसका 3 आयत और 8वीं आयत पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 8वां वचन, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। Starting, we saw in 21 chapter that he was the king and full authority, he has power, everything. और जैसे हम प्रकटीकरण 21 में पढ़ा है कि वो एक राजा था, उसके पास किस तरह का अधिकार था। And 1:8 Revelation is telling, I am the Alpha, Omega, the beginning and the end, who is, who was and who will be, the Almighty God, the King and King. और एक बात हम देखते हैं प्रकटीकरण 1:8 में कि वो कहता है, मैं शुरुआत हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। So you have written in 21 Matthew, and this is Revelation starting. He's telling, I am the ultimate. You need to come to my feet, and I am the only one person who can take you to heaven. और जैसे मत्ती 21 में पढ़ा उसके अधिकार और राजापन का, वही हम देखते प्रकटीकरण में पहली अध्याय में कि वो कहता है कि मैं हूँ जो मैं हूँ और मेरे पास ही आपको आना है। And verse 18 we will read, I am he lives and was dead, and behold I am alive. और 18 आयत हम पढ़ेंगे कि मैं जो जीवित था, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु को और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास So है। he is telling that I am the ultimate God and King and the master of your life. और इसलिए प्रभु कहता है, मैं ही आपके जीवन का राजा हूँ, मैं ही आपके जीवन का परमेश्वर हूँ। And this book of Revelation is writing to the 7 churches and in the Asia, and he's telling their weaknesses and problems, and the 7 lampstands are the 7 churches, and the 7 stars are the 7 angels. और प्रकटीकरण में ये जो सब लिखा है वो 7 कलीसिया के लिए लिखा है, और वो जो 7 कलीसिया है जो परमेश्वर के घर के जो ज्योति स्तंभ है। First chapter 13, 14, 15, 16 verse, we can see the description of Jesus Christ. We can't see Jesus as he's standing with a big long beard, his clothes, and his hand, there is a staff of the shepherd's staff in his hand, but you can see exactly how Jesus looks. और हम जैसे प्रकटीकरण में पहले आयत में अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु का वर्णन कैसे किया है। वो वर्णन ऐसा वर्णन है जहाँ पे लोग बताते हैं कि उसकी एक लंबी दाढ़ी है या उसके हाथ में एक काठी है, वैसा वर्णन नहीं है। वो बहुत अलग रीति का उसके स्वरूप का वर्णन दिया है। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। So here we can see the description of Jesus Christ, his authority, his power, his glory, his majesty. और यह प्रभु के वर्णन के बारे में जो लिखा है, और वो क्या दर्शाता है, प्रभु का अधिकार, प्रभु का वैभव, प्रभु का सामर्थ्य के बारे में। And Jesus is telling us in the gospel that I am the light of this world, and you also be the light of this world. और क्या हम पढ़े सुसमाचार में कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु जीवन की रोशनी है और हमें भी रोशनी बनने के लिए कहा है। Through his angels, he's talking to the 7 churches.
और उसके दूतों के द्वारा 7 कलीसिया से बात कर Church, रहा when है। you and I inherit Jesus Christ in your life, और जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, when we sanctify self and Jesus Christ comes in our hearts, और जब हम उसको हमारे दिल में लेके हमारा शुद्धिकरण करते and when He हैं, comes in your heart, और जब हमारे दिल में आता your है, clothes should be from top till down, the spiritual clothes. और तो हमें आत्मिक वस्त्र पहनना है, You should have the golden bands in your head. और हमारे सर पर सोने का पट्टा Your चाहिए, hair should be white as wool and white as snow. और हमारे बाल एक सफेद वूल की तरह That means चाहिए, our spiritual standard should be like Jesus Christ. और हमारा आत्मिक स्तर प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना है, Because Jesus dwells in our lives. क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में He है। told, as I am light, you will be shining like light. और जैसे प्रभु कहते हैं, मैं प्रकाशमान So हूँ, your the वैसे आप भी worldly होना, clothes will go away. और आपके जग्गे कपड़े जाएंगे, You will have the golden band continuously on your head. और आपके सर पर और सोने का मुकुट रहने Your वाला है, hairs will be white as wool and snow. और आपके बाल एक सफेद वूल की तरह Your रहने वाले eyes हैं, will be like fire. और आपके आँख ज्वालामुखी, Hands and legs will be like furnace, burned in the furnace. और आपके हाथ और पैर भट्टी में तपाए गए रहेंगे, 7 stars will be there. That means authority will be there with you. और 7 तारों का मतलब है अधिकार। It's in the mouth of Jesus. There is two-edged sword. You will have two-edged sword in your hand. और जैसे प्रभु के पास वो दुधारी तलवार है, आपके पास भी वो है, Your countenance will like shine like sun and strength. और आपका जो प्रकाश रहेगा वो But- सूर्य के माफत रहने वाला है। But today believers' life are failed. लेकिन आज देखते हैं, आज विश्वासियों Not का a single जीवन quality नाकाबा है। of this you and I have. एक भी इस ये हमारे जीवन Because में we नहीं all है, are in the flesh. क्योंकि हम शरीर में हैं। Anger is there, hatred is there, bitterness is there. These things are not reflected because all the flesh is reflecting in your life. We cannot reflect Jesus in your life. हमारे जीवन में एक भी प्रभु का जो वर्णन है नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे में अभी भी जलन है, See, गुस्सा है, Bible is telling कटुत्व है। what has happened in Matthew, same thing is going to happen in the book of Revelation. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मत्ते में हुआ है वही Jesus प्रगटीकरण told में that है, you will be persecuted because of me. और प्रभु कहता है मेरे लिए आपका छल होने The वाला है। gospel is there that you don't want persecution but you want Jesus. और सुसमाचार कहता है कि हमें प्रभु चाहिए लेकिन छल नहीं But चाहिए। Christ is telling without persecution you cannot have me. और प्रभु कहता है कि बिना छल तुम मुझे पा नहीं सकते And हो। when you will go through all this situation, how Jesus Christ has done after his death, और he जब will be the Son of Man, clothed with full garments. Verse 13 we'll read again. और उन दिवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती You पर will सोने का have his पटुका your righteousness clothes of righteousness. When you will go through the death, you will resurrect. You will go die in your spirit, in your flesh. Then you will be resurrected like Jesus Christ. Your clothes will be as Jesus Christ, full right from top till down. और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यात्रा की और जैसे क्रूस पर गया, उसके बाद वो पुनरुत्थित हुआ और कैसे उसका स्वर्ग आरोहण हुआ और उसके जो धार्मिकता के वस्त्र उसने पहने, वही वस्त्र हमें भी मिलने वाले हैं। Then the second and third, I wanted to go a little fast. The second and the third chapter says about the 7 churches, how he's giving them, showing them the negative things of the church. और प्रगटीकरण 2 अध्याय और 3 अध्याय में कलीसिया के में जो कमी घटी है, जो नकारात्मक बातें हैं, वो यहाँ पे लिखी गई To है। all the churches, he's telling the negative things. और सारे कलीसिया को उनके जो कमी और And he's नकारात्मक telling, बताए। if you still remain in this negative thing, your end will be like Jezebel. और इसमें लिखा है, अगर आप यही बातें में रहेंगे तो आपकी परिस्थिति जेजेबेल की माफत The spirit रहेगी। of Jezebel is working in the church, आज जेजेबेल की आत्मा कलीसिया में काम कर रही है bringing division, adultery, fornication. Everything is holding in the church. और सब वही बात है कि जो वे विचार है, जार कर्म है, गुस्सा है और विभाजन है। There is no correction. If there is correction, people leave and they are rejecting the man of God and
prophets of God. और अगर लोगों को ताड़ना दी तो ताड़ना से वो सुधरते नहीं, लेकिन वो कलीसिया को छोड़ते They हैं leave the और जो church. प्रभु का जो दास की वचन को So धिक्कारते Jesus हैं। Christ is himself speaking in the 2nd and 3rd chapter, and he's giving warning to the church. If you don't do this thing, you will be rejected. और अगर हम पढ़ेंगे प्रकटीकरण 2 और 3 में जो लिखा है कि जैसे वचन में लिखा है हम नहीं करेंगे तो हम प्रभु को As धिक्कार we रहे हैं। read in the 22nd chapter, 21st chapter, repentance, sanctification. The same thing is in the 2nd and 3rd chapter. और जैसे 22 अध्याय 21 और 22 में पढ़े कि शुद्धिकरण के बारे में वही यहाँ पे लिखा है। So he is giving warning to the church for repentance and sanctifying to the church for repentance. तो यहाँ पे भी कलीसिया को चेतावनी दी है कि शुद्धिकरण और पश्चाताप में So आइए। 1st, 2nd and 3rd chapter we finished in a nutshell about book of Revelation. और प्रकटीकरण 1, 2, 3 हम सारांश में देखे हैं। Again in 4th chapter he is telling that there was a son of like a son of man. The book was open and nobody is there to open the book and the scroll or read the things what is written on that. और चौथी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो जो किताब है वो किताब खोलने के लिए कोई भी नहीं था। The door was open, Bible says, and the book was open. और फिर उसके बाद दरवाजा खुल गया और किताब खुल गई। And the Son of Man was sitting like the Jasper, and he was 4th chapter 1st and 2nd verse we'll read. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। And here we see Khali. जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। So here we can see the heavens are open. और यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग खुल गए हैं And there is somebody sitting there. और कोई बैठा है। And in his right hand there are some angel, 7 spirits. और उसके दाहिने That are हाथ the में 7 angels. 7 दूत है And there is a scroll there. और एक किताब है। And he's telling that nobody is there to open that scroll. और वो किताब खोलने के लिए कोई भी नहीं है। And there he is telling that there was one sitting here on his throne. There is a jasper stone. और एक जो जस्पर का जो पत्थर है, And carinal stone. और एक कर्नियल पत्थर है, And there is rainbow. और वो पे धनुष बाण These है। 3 things are there. ये 3 बातें हैं। And the authority of Christ is given there. और प्रभु का अधिकार दिया The है door is open. और दरवाजा खुल And गया। somebody is sitting there, and he's sitting on that, and there is all these stones are there, and rainbows is there. और वहाँ पे ये सब कोई तुम्हें बैठा है, और ये सारे पत्थर और धनुष है। And these stones will reveal, the jasper reveals. और जस्पर का यशब यशब का मतलब है It is crystal clear. और जो एकदम साफ, It shines through and through. The light shines through and through. और उसकी रोशनी प्रकाशमित दिखती It है। is like a laser. और एक लेजर की पत्थर It है, is a reflection of the purity of God. और वो प्रभु की पवित्रता And दर्शाती है। carnelian stone means हाँ? माणिक्य और माणिक्य का मतलब it है, is like fiery red stone. और एक जलती हुई अग्नि It लाल represents कलर the की, justice or the
the holiness of God. और इसका दर्शक है प्रभु का पवित्रता और न्याय। The rainbow represents the mercy of God and the new covenant in the New Testament church. और धनुष्य बाण का मतलब है प्रभु का नई So when you वाचा। accept Jesus Christ, और जब यीशु मसीह को स्वीकार the करें doors of your heart is open तो प्रभु के लिए हमारा दिल का and the दरवाजा doors खुल of जाता heaven है is open. और स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। There Jesus Christ is sitting with the scroll, the book of life, what you have done till the past. और उस किताब में हमारे जीवन का कार्यक्रम लिखा है, हमने जीवन में क्या किया And है। that book is in the hand of Jesus Christ. और वो किताब यीशु मसीह के हाथ So में है। he is telling us, even your door and Christ's door is open. और जब हमारा दरवाजा और यीशु मसीह का दरवाजा खुल What जाता है happens? You need to open your door so that there will be revelation given by the heavenly door. और जब हम हमारे दिल का दरवाजा खोलते हैं तो स्वर्ग का प्रगटीकरण हमें मिलेगा। What is that revelation? That you need to become like Jesus Christ. और क्या प्रगटीकरण है? यीशु के समान बनना। When you are sitting on the throne next to Jesus Christ, you should be sitting on the jasper stone. और जब हम यीशु मसीह के साथ हैं, हम उसी पत्थर पे बैठना That चाहिए। means your walk in this world should be crystal clear. It should be purity. It should be holiness. Everything should be transparent. Nothing should be hidden. इसका मतलब है कि हमारा इस दुनिया का जो यात्रा है वो यात्रा में हमारा जीवन शुद्ध, पवित्र और पारदर्शक होना चाहिए। Secondly, this carnelian stone, then you should have justice in your life. और जो माणिक्य का पत्थर का मतलब है कि हमारे जीवन में हम न्याय से चलना You चाहिए। should walk in righteousness and truth of God. हम प्रभु के शुद्धता और सच्चाई में It चलना चाहिए। represented fiery anointing on your life. और हमारे जीवन में अग्नि का And the अभिषेक होना rainbow चाहिए। represents the covenant of Lord Jesus Christ. और धनुष्य का मतलब है प्रभु की नई He has वाचा। made covenant with Noah that there will be rainbow. Whenever the rainbow will be there, I am not going to destroy the mankind. और नून के साथ जो वाचा बांधी थी, कभी भी धनुष्य बाण दिखेगा तो मैं लोगों का नाश नहीं That करूंगा। means even you fall in your sin, because of the rainbow covenant, the Lord is giving you mercy. He is giving you grace to sustain your call in your life. और अगर हम गिरते भी, हमारे पाप में गिरते हैं तो भी प्रभु हमारे पर दया दिखाता है, अनुग्रह बताता है उस धनुष्य बाण जो वाचा बांधी इसके कारण। So you are understanding what is happening in book of Matthews and what is happening in the book of Revelation. और तो हम समझ सकते हैं जो मत्ती की किताब में लिखा था वही प्रगटीकरण God में is दिखाते showing हैं। that He is full of authority and He is telling the church to sanctify, and He is telling that you and I be like Jesus Christ with all these stones, with all these rainbows, and you will also rule in this world. और प्रभु हमें बताते हैं कि ये जो हमने पत्थरों के बारे में पढ़ा है कि हमें शुद्धता, पवित्रता, नित्यता और अधिकार में चलना चाहिए। Today the church is suffering with sicknesses. लेकिन हम देखते कलीसिया बीमारी में The पड़ी church है। is suffering with family problems and divisions. और हम देखते हैं परिवार, कलीसिया के परिवार But विभाजन हो Jesus गए। is telling that your hair is like white as wool. और लेकिन प्रभु का हमारे लिए कहना है कि तुम्हारे जो बाल है श्वेत है। People are making different colors on the hairs. आजकल लोग अलग अलग कलर लगा रहे Instead हैं। of godly colors, the different colors are coming, different rainbows are coming on the head. पवित्र कलर के बिना के बजाय हम अलग अलग कलर लगाते They are हैं। using different chemicals and different things so that they are making covenant with the devil. और वो अलग अलग बातें लगा के शैतान के साथ एक करार कर Instead रहे of the हैं। eyes of fire, the eyes are full of lust. और उनके आंखें ज्वाला की तरह रहने के बजाय एक वासना से भरी I'm talking है। of the church. कलीसिया में ऐसी The हालत church है। is full of lust. कलीसिया The church वासना is से full of भरी है। fashion. कलीसिया में फैशन है। And that's why, you and I, we are suffering continuously in our child life. और इसलिए हमारे में पीड़ा जा रही है। And you have, your breast is full of fire and covered with clothes, righteous clothes.
और उस प्रभु का वर्णन कहता है कि जो हमारे छाती है वो अग्नि की तरह चाहिए church और धार्मिकता से It's रहनी full of चाहिए। wickedness clothes. लेकिन आज हमारे पर दुष्टता के वस्त्र Instead है of two-edged sword, there is a sword of your own words. और दुधारी तलवार के बजाय हमारे खुद के वचन As है। Abhishek told in the worship, which voice you have, the voice of the Holy Spirit or your own voice. और जैसे अभिषेक आराधने में कहा कि किसकी आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज है कि खुद की आवाज If it है। is the voice of the flesh, it is going to increase. अगर हमारी शरीर की आवाज जो बढ़ेंगी, But if it is the voice of the Holy Spirit, it will give peace and happiness and joy. लेकिन अगर पवित्र आत्मा की आवाज है, उस आवाज से हमें शांति The आनंद मिलने church वाला is है। suffering today. आज कलीसिया And पीड़ा में जा that's रही why है, you cannot inherit Jesus in your life and my life. इसलिए हम प्रभु को परिधान नहीं कर सकते। The church needs weeping and coming in the presence of the Lord and fasting and praying. और इसलिए कलीसिया को अभी उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप में आना है। Today we say that so much love is there between in-laws and mother-in-law and daughter-in-law and father-in-law. आज हम देखते हैं कि सास, ससुर और बहू इसमें कितना प्यार है, So much love there is. कितना प्यार है, The love is overflowing. बहता जा रहा है। And it is happening and there is division in the houses. और एक और हम विभाजन भी देखते हैं। I'm telling Gentiles are better than believers. हम देखते हैं कि जो अन्य जात के लोग हैं विश्वासियों से बहुत अच्छे They don't हैं। have principles in their lives of Christ, but they have, ethics what they have been taught by their parents. उनको प्रभु की जो मूल्य पता नहीं रहेंगे, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको जो सिखाया आदर और प्यार, उस पे वो चलते There हैं। is no love between the parents and the children, always division. हम देखते हैं कलीसिया में जो बच्चे लोग हैं और माता पिता में एक विभाजन And है, there is always disputes between the children and the parents. और देखते हैं क्लेश माता पिता और बच्चों It में। is written in the book of Matthew 24th chapter that there will be division between parents and the children. हम देखते हैं मत्ती 24 में लिखा है कि माता पिता और बच्चों में Even विभाजन। in Luke chapter 16 it is written that there will be division. The parents will allow the children, they will catch their children in the last days. और लूका में भी ऐसे लिखा Betray है them, the friends will betray them, everything they will have. कि हम देखेंगे माता पिता बच्चे लोग कैसे एक दूसरे को घात करेंगे। Yeah, so these things are in the church. ये सब बातें कलीसिया में So है, church, please be careful. कलीसिया सावधान हो जाए। And 21:16, if you read it, they will betray in the last days. It is not going to happen now, but it is going to happen in the last days. जैसे मत्ती 21:6 During the में Antichrist period. ये आखिरी दिनों में कैसे होने वाला है। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। Luke 21:16. तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। Today there is no patience in the church. आज हम देखते हैं कि कलीसिया में You धीरज ही cannot नहीं है। tolerate your mother-in-law, daughter-in-law, parents and children. हम देखते हैं हम हमारे माता पिता सास ससुर बच्चे लोग को सह नहीं And सकते। in that last days they are going to betray each other. They are going to make you and they will give you in the hands of the enemies और हम or the देखते हैं Antichrist. आखिरी दिनों में हमारे खुद के लोग ही हमें जो क्रिस्त विरोधियों के हाथ में देने वाले हैं, Because there is no patience in it. क्योंकि कलीसिया में धीरज And here नहीं is है। telling, not a single hair will be fallen if you hold the patience.
और यहाँ पे लिखा है अगर आप धीरज से चलेंगे तो एक भी आपके सर का बाल बाका नहीं That होने means वाला है। long suffering. उसका माल One of the fruit of the Holy Spirit. उसका मतलब है आत्मा का फल Galatians धीरज। 5th chapter 23 or 24th verse. और गलती 5:23 23 या 24. The last fruit is the long suffering. और उसका आखिरी फल के बारे में लिखा है वो है संयम। There is no written that after 1 year the long suffering will end. Either. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। English read. 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Long suffering and self-control. और संयम और खुद के ऊपर काबू रखना Patience, that is. और धीरज। So if there is a long suffering. और अगर संयम है तो It is not written that after 1 year your problems will be solved. इधर लिखा है कि 1 साल के बाद Or आपकी after 5 समस्या years your problem will be solved. या समस्या खत्म But होगी it is 5 साल के written बाद। that long suffering. और यहाँ लिखा कि बहुत दीर्घ काल। Here also it is written if you suffer long, और यहाँ पे भी लिखा अगर आप पीड़ा से लंबे समय not a जाते single hair will be problem of yours. लेकिन ऐसे लिखा है कि एक भी बार आपका बाका नहीं होने वाला है। So the word of God is true. परमेश्वर का वचन सत्य है। We don't have patience. हमारे पास धीरज नहीं We है, don't have long suffering. हमारे पास संयम If नहीं है। we counsel people, they tell I am not Jesus. अगर हम किसी को समझाते बोलते हम यीशु मसीह नहीं है, But we need to inherit Jesus in our life. लेकिन हमें उसके जैसे होना है। Nobody can become like Jesus. हम नहीं हो सकते, But he's telling I am dwelling in you. लेकिन प्रभु हमारे में रहता है। I think it is written in Matthew, John 14 chapter. यूहन्ना I 14 dwell in the Father, Father dwell in me, and I will pray to the Father, and the Holy Spirit will come and dwell in you. यूहन्ना 14 में लिखा है कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा And आपको I will आके come सहायता and करे, dine in you. और मैं आपके साथ रहूंगा और खाऊंगा। Read that, I think 12 chapter 14. John यूहन्ना 14 chapter. No, 12 chapter, I think so. I am in the Father. Hmm. John 14, 10. Hmm. हाँ 10. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपने ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। 23 also. नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। 23. बस। Hmm. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। And here he's telling that I am dwelling in the Father and Father is dwelling in me in verse 10. और यहाँ पे लिखा है कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। And verse 23 is telling if you love me you will keep my commandments. और यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का I पालन and my करो। Father both will come and dine in you. और मैं और मेरा पिता दोनों So तुमसे when आके Jesus, खाना you खाएंगे। cannot be like Jesus. अगर हम यीशु मसीह की मार्फत But नहीं Jesus पढ़ते, and God the Father and the Son dwells in you. लेकिन यीशु मसीह और पिता हम में है, Holy Spirit dwells in और us. पवित्र आत्मा हम में है। So character of Jesus should be in your life and my life. प्रभु का चरित्र हम में होना चाहिए। So man, doesn't want you to suffer.
और मनुष्य को पीड़ा से नहीं He's जाना है। saying, when my problems are going to get solved. वो कहते कभी मेरी पीड़ा खत्म But होगी। if Christ is in you, अगर यीशु हम में है everything will be so happy. तो हम कितने खुश रहेंगे, Persecution will be happy. और एक छल में भी खुश, Affliction will be happy. पीड़ा में खुश, But you will be rejected, you will be happiest person. आपको धिक्कारेंगे तो भी खुश। If you read Hebrews 11 chapter, अगर हिब्री 11 पढ़ते the हैं dead bodies were thrown in front of the wives. और उनके मृत्यु देह उनके चाहने वाले के But they सामने knew तोड़ा। what is going to happen after resurrected Christ. लेकिन वो जानते थे कि पुनरुत्थान के बाद क्या होने वाला है, They knew what has happened to the resurrected Christ. और वो जानते थे पुनरुत्थित क्रिस्त In को। front of them, the husbands were cut into hacksaw. और पत्नियों के सामने उनके पति को काटा गया, Karvat. करवट से काटा। So that persecution was there. वो छल था, But they did not, reject Christ. लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को They धिक्कारा नहीं। accepted persecution because they knew after the end there was joy, happiness, goodness, love and mercy. उन्होंने छल का स्वीकार क्यों किया कि उनको जानते थे आखिरी में उसके बाद आनंद और So शांति है। today if you don't have patience, अगर आज हमें धीरज you नहीं don't है, have long suffering, आज संयम नहीं है, that means still you are in flesh. तो हम शरीर में If you हैं। don't have unforgiveness, अगर आपके पास क्षमा नहीं है, let people persecute you. आप लोग Let आपको them छल trouble करें, you. आपको छल Let them करें, speak against you. आपके खिलाफ बात करें, Let your own people speak against you. आपके खुद के लोग आपके खिलाफ Be बात happy. करें, खुश रहो, You know the resurrected Christ. क्योंकि आप पुनरुत्थित क्रिस्त को You know जानते what is going to हैं। happen after your death. आपको जानते हैं मृत्यु There के will बाद be क्या crown होना after है। crown and diamond after diamond on your आपके सर head. पे मुकुट और उसके ऊपर पत्थर लगाने वाले And हैं। your eyes will be like flaming, shining like flame of fire. और आपके आप ज्वाला से भरे In your रहेंगे, hand there will be two-edged sword. और आपके हाथ में एक तलवार You will have रहेगी, the golden staff in your hand. और आपके हाथ में सोने That सोने means का you will पत्थर have रहेगा, authority. आपके पास अधिकार Bible is रहेगा। telling when you pass all these trials and temptation, परमेश्वर का वचन कहते हैं जब इस पीड़ा से you जाते will shine forth like sun. तो आप सूर्य के The माफक sun has चमकेंगे, strength and power. और सूर्य को In अधिकार the है, same way, in this world you will have strength and power. और वही उसी समान हमारे The को fear- इस दुनिया में सामर्थ्य और अधिकार रहने The वाला fear है। of job will not come to you. काम का डर नहीं The रहेगा, fear of finances will not come to you. पैसे का डर नहीं रहेगा, The fear of family situation will not come to you. घर की परिस्थिति का डर नहीं The रहेगा। revenging things will not come to you. हम जो खुन्नस करते हैं वो नहीं आने वाला Idols है, things will not come to you. Idols. और मूर्ति पूजा की बात नहीं You will not आएगी, hold your husband, spouses, your children, your job, your money as idols. और हम मूर्तियों हमारे जीवन में नहीं I was रखेंगे। hearing one of the prophet's son. और एक पासवान एक भविष्य वक्ता को सुन रहे Prophet's थे, daughter died at the young of, she must be 10, 11 years old. और वो भविष्य वक्ता की लड़की मर गई, And he is anointed prophet in the last days और वो in the of South Africa. और वो एक अभिषिक्त पासवान है। And when that small baby died, और जब वो लड़की मर गई तो he did not cry. वो रोए नहीं He told like God has given me and God has taken her. कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। If you want to lose your dear one, अगर आप आपके चाहने वाले को खोते don't हैं hold them as a as a soul tie in your life. तो उनको आप पकड़े के If बैठना God है। wanted to take your son or daughter, your husband or wife, अगर प्रभु आपके पति पत्नी या बेटे को don't बेटी keep को on holding them and talking about them. उनको पकड़ के बैठना और बात That करने में becomes the idols in your life. वो एक मूर्ति बन And if जाती है। all these things are in your life, ये बातें आपके you जीवन में cannot forgive man. अगर आप क्षमा नहीं कर That सकते means you have revenge and grudges against that person. तो आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ एक खुन्नस है। And if Bible says vengeance belong to Jesus, और प्रभु कहता है कि सूद लेना मेरे हाथ में you है, don't take the position of Jesus in your life. और प्रभु का दर्जा मत लीजिए। When you are broken down, जब आप टूटे जाते then हैं only God is going to build you. तो फिर प्रभु आपको When बांधेगा। you will be destroyed, जब आप खत्म हो जाएंगे He will build you a new person in your life. तो आप प्रभु में नए बन The old जाएंगे, person will give stink.
और जो पुराना आदमी बदबू There देंगे, will be dirt and there will be smell. और पुराने आदमी में गंदगी But the नहीं new होगी, person will be transformed person. लेकिन नया आदमी का नवीन नूतीकरण If there होने is a वाला old है। man in your life, अगर पुराना आदमी आप में people will है, compare you with other persons अगर लोग आपकी तुलना करते हैं because तो they will see the old person. आपका पुराना आदमी देख Is it कर like you are carrying the dead bodies? उसका मतलब है हम मरे हुए शरीर को Suppose लेकर you are not चलते हैं। dead for your anger. अगर आप आपके गुस्सा के लिए मर नहीं Suppose you are गए, not dead for insulting people. अगर आप अपमान के लिए नहीं मरते If you are हैं, not dead for people hating you. अगर आप लोग अगर आपसे घृणा करते मर नहीं गए If you are हैं, carrying those things in your life. अगर एक चलते रखे अपने जीवन Because you में, have already died on the cross of Calvary. जब यीशु मसीह को स्वीकार करते तो हम उस क्रूस पर And if you are मरते हैं। carrying those things with the live man, अगर हम जीवित मनुष्य के साथ मरी हुई बातें with पकड़ते the हैं spiritual man, आत्मिक मनुष्य के what is साथ, going to happen? तो क्या होने वाला है? It is going to stink. तो उसकी बदबू आने For वाली है। example, if a person dies, तो उदाहरण के एक आदमी मरता and है, if you keep that person in the house, what happens? तो और वो व्यक्ति को घर में रखते हैं तो क्या होता है? Without burying or burning, उसको अब दफनाए बिना it is going to start decaying and stinking, right? तो उसको उस शरीर से बदबू In आने the same way, लगेगी। if you are going to carry our flesh उसी तरह अगर हम शरीर को लेके चलते हैं and the Spirit of God, और आत्मिक शरीर को, both things if you walk, और दोनों के साथ for चलेंगे। example, Anila is there. उदाहरण अनिला है, If I tell something, अगर अनिला को कुछ बोलते हैं immediately she will outburst. तो वो एकदम तुरंत Because गुस्सा आएंगे। in the spirit she will say, hello, praise the Lord, pastor. आत्मा में कहेंगे हेलो प्रेज द लॉर्ड, And she will say very good. और अच्छे बात But करेंगे। when incident comes against her, लेकिन एक कोई उसके if I do खिलाफ बात होती something है, wrong against her, उसके खिलाफ कुछ होता है, against her flesh, उसके शरीर के the खिलाफ, flesh will come out. तो तुरंत शरीर And आएगा। when she will outburst, और जब वो गुस्सा she करेंगे will murder me. तो वो पासवान का खून And करेंगे, that means, the words are going to murder me. और वो शब्द खून करेंगे। So what has happened? उसका मतलब क्या है? There is a stink in her life. उसके जीवन में बदबू There है, is flesh in her life. उसके शरीर में There is शरीर- garbage in her life. और गंदगी है। If there is that kashargundi in Mara Hindi we call, Or- or that where we keep all this. और एक कचरे का डब्बा है तो What happens if we are passing? कचरे के डब्बे से We go जाएंगे like तो this far, हम right? लोग दूर से जाते हैं, And we let it far, we cross the road and go from other side. हम लोग दूर से जाते People हैं। doesn't want to pass from you also. लोग हमारे से नजदीक से So जाना भी नहीं then चाहते हैं। this brother Chaudhary is there here. हाँ, भाई चौधरी यहाँ पे Then he will see Anila. I'm just giving Anila is very good person. अनिला अच्छी लड़की है, That Chaudhary is saying, "Arey, she's so believer, good believer." और हमारे भाई चौधरी कहेंगे कि He's saying, अनिला "I'm कितने from a अच्छे Marwadi विश्वास-" background. मैं एक मारवाड़ी I परिवार से आते am हैं। from Rajasthan. मैं राजस्थान से हूँ, She is a believer. वो विश्वासी I है, am new believer. मैं नया When विश्वासी she हूँ। will see anger in Anila, और जब वो अनिला में he गुस्सा will देखते start हैं, avoiding Anila. तो वो अनिला से दूर He's रहेंगे। saying, no, I don't want to be with her. मैं उसके साथ नहीं So what will रहूंगा, happen? She will be isolated. और फिर उसको अलग किया She will be जाएगा, rejected. उसको धिक्कारा People जाएगा, will not go along with her. और लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। And what will happen? और फिर क्या होगा? The enemy will come and catch her. और फिर शत्रु आके उसे The lion पकड़ेगा, will come and catch her. सिंह आके But if पकड़ेगा। she will be in the presence of the लेकिन Lord, अगर वो she परमेश्वर, will be in the church of the Lord, अगर वो प्रभु के सानिध्य में और कलिसिया में the रहेंगी, lion cannot separate her तो उसी उसको अलग नहीं कर from the सकते। deers. उस She will be भेड़ one से। with all other deers. और वो सब She will be भीड़ with में one रहेंगी, with all other brothers and वो एक sisters. रहेगी सबके In her साथ, weakness, they will pray with her. और उसके कमजोरी में उसके साथ प्रार्थना In her करेंगे। weakness, the blood of Jesus will be the strength. The power of the Holy Spirit will be the strength. और उसके कमजोरी में पवित्र आत्मा And उसकी when she शक्ति will रहेगी, overcome, और जब उसके विजय She will मिलेगा, have that rod of Jesus Christ, the golden rod. और उसके पास फिर वो सोने का वो She will लकड़ी have रहेगी, the garments of righteousness. और धार्मिकता के वस्त्र People will रहेंगे, say, Anila, I want you 24/7 in my house. और वो लोग कहेंगे अनिला आप हमारे घर If में any रहो। problem is there, they will go to Anila. I want prayer from you. और अगर समस्या तो अनिला के पास जाएंगे, If anything is there, they will go to Anila because
the sun is shining on her, the strength is on her life, and the glory of the Lord is on her life. क्यों जाएंगे? क्योंकि सूरज उसके मान प्रकाशमान हो रहा है, Authority is on her life. उसके जीवन में Power अधिकार of है, Jesus is on her प्रभु life. का सामर्थ्य है। So this is the thing, transformation of Jesus Christ. यही है प्रभु के से ओर से बदलाव। You cannot be like Jesus. हम यीशु मसीह के Or जैसे you नहीं are हो not सकते, like Jesus. और हम यीशु मसीह की माफत नहीं है, But लेकिन you can become like Jesus. लेकिन हम यीशु मसीह की You माफत हो can सकते love हैं, like Jesus. हम यीशु मसीह की माफत प्यार कर सकते So हैं। today we will end this meeting. आज हम खत्म करेंगे We सब surrender ourselves. समर्पण Next करेंगे। week onwards, अगले we हफ्ते will से continue what is written in the book of Revelation. हम प्रकटीकरण में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, And we'll bring the comparison statement there. और हम तुलनात्मक देखेंगे That that we need Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह को And चाहिए, when Jesus is in our life, और यीशु मसीह हमारे you जीवन will में, shine like Jesus. हम यीशु मसीह की माफत There will be चमकेंगे, light like Jesus. यीशु मसीह की रोशनी रहेंगी, And you will give light to other people. और हम दूसरों को रोशनी देंगे। Today, church, आज in कलीसिया these last days, इन आखिरी दिनों में every day morning 6:30, हर एक सुबह join online prayer. 6:30 बजे आइए मीटिंग Every में। day at 7 o'clock, शाम को 7 बजे join online interceding prayer. मध्यस्थी के प्रार्थना में Pray जुड़ for जाओ। many needs are there. बहुत Many बातें wants are गरज है, there. बहुत As a समस्या body है। of Christ, एक प्रभु young का pastors शरीर, are dying. जवान पासवान मर You know, रहे हैं। Pastor T.B. Joshua died. The prophet died in South Africa. हम जानते हैं टीबी जोशा कैसे मर गए। The entire South Africa is against him. पूरे साउथ अफ्रीका उसके खिलाफ है, Entire pastors are against him. उसके खिलाफ पासवान है। We don't know. We don't want to judge the man of God. हम प्रभु के दास We को don't want to question why he died at the age of 57 years old. हम नहीं प्रश्न लेना चाहते 57 साल में क्यों मर But the गए, word of God came लेकिन परमेश्वर का वचन आया that in 2019 and 18, 2018-19 that में young pastors, young apostle, leaders, deacons, elders, I'm going to take them. ऐसा वचन आया था कि जवान पासवान, जवान अधिकारों को मैं लेके जाऊंगा। Suddenly they will die and they will be shaken up. वो अचानक मर जाएंगे और The हलचल church will be मचेगी shaken up. और कलीसिया हिलेंगी। In the last days, these things are going to ऐसी happen. बातें आखिरी दिनों में And होंगी, as we are going to read in the book of Revelation, और जैसे प्रकटीकरण में next पढ़ेंगे, time we are going to read why Corona has come. और अगले इतवार को पढ़ेंगे क्यों करुणा From the book आया of Revelation, the book of Amos, book of Isaiah, book of Jeremiah. और ये सब बातें अमोस, आयशा, यिर्मयाह और प्रकटीकरण में And लिखा after है। the COVID, what is going to happen to the church? Again, I'm going to tell you. और कोविड के बाद कलीसिया को क्या होने वाला है, And पास्टर after that, बताएंगे। again, what the third plague of God is going to come. और तीसरी महामारी क्या है वो भी And what the fourth बताएंगे। plague is going to come, it is going to happen 101%. और तीसरी और चौथी महामारी क्या है वो बताने My वाले हैं। message are recorded, it will be on the YouTube. और पासवान के मैसेज यूट्यूब पर है, And anybody can challenge those और messages. इसको हम चुनाव भी दे And सकते हैं। 101% this plague are going to increase. और ये सब महामारी बढ़ने वाली है। Don't think that it is going to end, your children are going to school, everything will be all right. Your children in the coming days are going to be in the trap of gays and lesbians, live relations. लेकिन आने वाले दिनों में आपके बच्चे अनैतिकता में और जो प्रभु के वचन के खिलाफ है उस बातों में रहने वाले हैं। So the worst things are going to come till the rapture take place. और अभी आगमन के पहले बहुत ही भयानक I'm बातें होने वाली challenging हैं। you, nothing is going to change. Next wave, international economy is going to be stable, and the third wave, God is going to crash everything. और अगले महामारी में हम देखेंगे स्थिरता रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र में, लेकिन उसके बाद आने वाली महामारी में सब हिलने वाला है। Today international economy is stable. The gold is 50,000 plus. आ- The shares are increasing more and more every day. Internationally, the Lord has not touched the finances and economy. आज देखते हैं ये महामारी में सोने का भाव बढ़ गया है, शेयर्स का भाव बढ़ गया है। इस समय आर्थिक परिस्थिति जो अंतर्राष्ट्रीय में वो नहीं हिल गई है, लेकिन आने वाले महामारी में होने वाला In है। this situation, in last 9 months, our pastor Ravi from our church, he invested 9 lakhs in shares. Now in 9 months,
shares have become double. और हमारे पासवान ने रवि ने 9 लाख इस 9 महीने में डाला था, उसका डबल हो गया। In 1 year, the shares has become double. एक साल He में got 18 lakhs rupees in the shares. उनको 18 लाख मिले शेयर्स में। So this wave of the hand of the Lord, He has not touched internationally economy or the finances. इस टाइम आर्थिक परिस्थिति को हाथ नहीं लगाया है। Next wave, the poor people, middle class people, the finances will be touched, hurt, and they will crash down. और आने वाली महामारी में जो गरीब है, जो मध्य वर्ग है, उनके आर्थिक परिस्थिति और And the घसरेंगे। third wave, right from the poor till the rich, God is going to touch everyone. और लेकिन तीसरी महामारी में गरीब से अमीर And तक slowly, सब हिलने all वाले the हैं। plagues gets over, the judgment, the rapture will take place. और जैसे एक एक महामारी जाती है, फिर And प्रभु का आगमन। From your mobile, the app of Bible will be removed. और फिर आपके मोबाइल से बाइबल का ऐप निकालने वाले And the हैं। word or what is written in Amos 11 chapter 12, 8 chapter 11, 12, 13 verse, it is going to accomplish that you will not hear the word, and people will go from east to west, from one sea to another sea. They will cross country, but they will not hear the word of God. और जैसे आप आमोस 8 में लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। So, the heavenly man, Paul Young, what is the name? I don't know. और वो लेखक है जो पुस्तक का स्वर्गीय आदमी, He was gone from China prison without anybody. और उसको किस तरह से चाइना के बंदीगढ़ से छुटकारा When मिला। his book, Heavenly Man, read that book, it is in OM. और हेवनली मैन ऐसा उनका किताब Every day जरूर he पढ़ी was है। given shock, उनको रोज शौक दिया but he जाता did था, not reject God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को धिक्कारा He नहीं। accepted Jesus Christ in China. उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार चाइना में किया। And when he got one part of the Bible, और जब उसको बाइबल का एक he हिस्सा मिला, by-hearted entire 28th chapter of Matthew. और उन्होंने पूर्ण किताब मत्ते की पढ़ाई And when God by told heart him, किया। when God sent people in his house to go and preach, और जब लोग परमेश्वर ने लोगों को उसके घर में at प्रचार that time he सुनने must be 16 years or 15 years old. के लिए भेजा। उस समय वो 16 साल के थे, And he recited entire Matthew 28th chapter. और उसने पूरे मत्ते की किताब का And God वर्णन showed some किया। people in the village of China, call this man and he will preach. और चाइना में कुछ गांवों में उसका दर्शन देके कहा कि इस आदमी को प्रचार के He लिए did not go बुलाओ। to any church. वो कोई सी कलीसिया नहीं गया, He got the Bible and he by-hearted the Bible, only hearing the word of Jesus. और वो उसको बाइबल मिला और पूरी बाइबल को उसने बायहार्ट He किया। was arrested and in the prison. और उसको फिर बंदीघर में He डाला was गया, kept in the dung of man. He was kept slept in the dung of man. और उसको जो मनुष्य की गंदगी में ऐसे जगह में The रखा। other prisoners were urinating on his face. और दूसरे जो बंदीवासी थे उसके मुंह पर पेशाब करते थे। Days he was there in that dung. और बहुत दिन उस गंदगी में रह He did not गए। eat food for months and months and months. बहुत महीने उसने खाना भी नहीं खाया। The China prisoners, the prison authority gave the name Heavenly Man. और वही बंदीगर ने उसको एक शीर्षक दिया Because कि he स्वर्गीय did not पुरुष, remove a single word against anybody. क्योंकि उसके मुंह से किसी के बारे में He was not खिलाफ able बात to नहीं walk. गए, उसको चल नहीं सकते One थे। day the Holy Spirit appeared like he appeared the disciples. और एक दिन पवित्र आत्मा उसके पास आ And he गया told that man, I forgot his name, start walking. One by one the prison doors were open, and now he's in abroad. I saw him on the TV other day. और पवित्र आत्मा ने उसको कहा चलो। जैसे वो चलते गया, एक एक जो बंदीघर के दरवाजे खुल कर उस अथॉरिटी के सामने से वो प्रिजन के बाहर गया। अभी परसों ही हमने उसको टेलीविजन में एक मीटिंग लेते हुए देखा। And he is the man preaching the word of God all over the world. और वो आदमी पूरे दुनिया में प्रभु का वचन बांट Whatever रहा your है। prison door may be, आपका कुछ भी whether your बंदीघर, past is holding you, आपका पिछला हो नहीं सकता, unforgiveness is holding
you. और अक्षमा हो सकती है, In-laws are holding you. आपके सास ससुर हो Grudges सकते are हैं, holding you. और द्वेष हो सकता है। If you surrender in the hands of the Lord. अगर प्रभु को समर्पण If there is करेंगे, a long suffering. अगर बहुत If there देर is तक पीड़ा patience है, in your life. अगर आप में धीरज है, If there is love, peace, joy, goodness, kindness, mercies, all the 9 fruit of the Holy Spirit. अगर in your आत्मा life, के 9 फल आप में है तो you'll be like that heavenly man. तो आप उस स्वर्गीय पुरुष की The माफक हो wicked सकते people will हैं, give you the name heavenly man. और दुष्ट लोग आपको स्वर्गीय पुरुष The करके light कहेंगे, will shine like brightness in your life. और वो रोशनी बहुत चमकेंगी। So today we'll dedicate our life हम समर्पण करेंगे and change our life. और bदलेंगे। We'll close our eyes, आंखें बंद करेंगे, surrender our soul, spirit समर्पण and करेंगे body, आत्मा प्राण शरीर and को, we'll pray and tell Jesus,